हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में और थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में। यहाँ पर चार्ट रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। कल आपका किस तरह से प्लान हो सकता है, क्या आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होने चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा करेंगे और आपको कुछ न कुछ यहाँ पर सिखाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं 1 घंटे का, 1 घंटे के चार्ट में ये देखिएगा आपका कल मतलब जो भी आपका डे था प्रीवियस, यहाँ पर आपकी मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप के बाद आपका जो फर्स्ट कैंडल है 1 घंटे की, उसको ही मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं कर पाया। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर आपकी कंटिन्यूस सेलिंग आई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी, अगर आप मार्केट के अंदर थे, हालांकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, फिर भी जो मैं जजमेंट किया मार्केट का, उससे ये निष्कर्ष निकला कि मार्केट में जो भी आपके प्रीमियम थे उतने कुछ खास आपके बढ़ नहीं रहे थे। चाहे आप पुट की प्रीमियम की बात कर लें, चाहे आप कॉल की बात करें, हालांकि कॉल का तो कोई मतलब ही नहीं होता ऐसे में। लेकिन पुट का प्रीमियम भी आपका उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था अगर आप एटीएम से लेकर के ओटीएम की तरफ जाते हैं तो। अगर कोई आप डीप आईटीएम की तरफ गया होगा, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा, अदरवाइज कुछ खास नहीं। फिर भी हम लोगों ने एक ट्रेड किया था और एक ट्रेड में हमने अपना प्लान बना लिया था, क्योंकि हमारा क्या था, डिस्कशन ये क्लियर था कि भाई अगर मार्केट आपकी गैप अप ही डायरेक्ट खुल गई यहाँ पर 24,320 के ऊपर, तो फिर थोड़ा देखिए मार्केट में दिक्कत आएगी। लेकिन जब भी कभी इसके नीचे आपकी मार्केट सस्टेन करने लगेगी, इसके नीचे, तो फिर हम अपना नीचे का प्लान बनाएंगे कहाँ तक का। ये देखिए आपका ये जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमने अपना प्लान हालांकि बनाया और ठीक रहा, वहाँ पर बेनिफिट भी हुआ। बट ठीक है, आगे का कल का देखिए सिंपल प्लान देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना, ये आपको तो दिख ही रहा होगा, ये आपका ये ट्रेंड लाइन है और सपोर्ट है। सपोर्ट आपको ये पता लग रहा होगा कि निफ्टी का भी लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट 24,200 6050 के आसपास है। ये तो आपको दिख रहा है, क्योंकि यहीं से आपका मार्केट ने क्या है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया था। प्रीवियस आपका ये देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस प्रीवियस भी रहा होगा। ठीक है, ठीक। लेकिन यहां पर अब ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, तो ऊपर का रेजिस्टेंस देखिएगा, इस लाइन को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर देता हूं। मतलब अभी रेजिस्टेंस आपका कौन सा बना, 24,370 का, ये आपका रेजिस्टेंस ऐसे दिख रहा है बना। सपोर्ट आपका ये मान लो बना, सपोर्ट तो बहुत अच्छी जगह है। अब रेजिस्टेंस यहां से आपका बहुत दूर हो रहा है ना। चलिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा, ये बिक आपको दिख रहा है ना, यहाँ ये बिक, थोड़ा सा इन बिक को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए कि क्या ये बिक कुछ यहाँ पर दिखा पाती या नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ये थोड़ा सा मैंने क्या बनाया, आपको दिख रहा है, प्लीज थोड़ा सा नोट करें। देखिए मैं इसको, हालांकि इसको डिलीट कर दूं कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाली को, लेकिन आप इसको नोट करें जो मैंने अभी आपको ये बना करके दिया है। आप चेक करिए थोड़ा सा, ये रेजिस्टेंस था आपका, ये रेजिस्टेंस था आपका, यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस थे आपके। मार्केट ने अभी क्या किया है उसको देखिएगा। अब ये मैंने बना दिया, ये बनाने के बाद आप एक काम करिएगा, सिंपल से सिंपल इसको 15 मिनट में या 5 मिनट के चार्ट में लेकर के चले जाइए। तो मैं 15 मिनट के चार्ट में लेकर के गया। अब देखिए अब क्या हुआ, ये ब्लैक वाली लाइन हमने वहां से प्रीवियस ड्रा किया था, ये जो बिक आपको दिखाई दिया होगा, ये आपका यहाँ पर क्या बना था, देखिए सपोर्ट बना था। सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई, फिर आपका इस तरह से हम पैटर्न बनाया, हम पैटर्न बना करके नीचे गिरी। ठीक है, इसका मतलब ये आपका डबल टॉप भी ऊपर बना दिया। ओके, चलिए अब देखिए, जब मार्केट में ये आपका रेजिस्टेंस मिल गया, ये वाली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल गया, तो इसका मतलब आपका सिंपल है 24,320। ये आपका बनेगा ना रेजिस्टेंस, के नहीं बनेगा, बनेगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये मिला आपको, कितना का रेजिस्टेंस मिला यहाँ पर, 24,320। प्लीज दोबारा नोट कर लें इसको, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ देखिए आपकी एक रेंज बन गई। ठीक है, ये आपकी रेंज बनी। तो सिंपल समझिएगा कि कल को मार्केट अगर इस रेंज के अंदर रहता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नो ट्रेड जोन होना चाहिए। आपका सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, नो ट्रेड जोन होगा। अब बात कर लें दूसरी चीज, अगर मान लो कि यहाँ पर गैप अप हो जाए या रेंज में खुल करके आपका इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, मतलब 24,320 को अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा होगा, आपका ये टॉप, दूसरा टॉप, यहाँ पर आपको ये तीसरा टॉप बन सकता है। ठीक है, तो तीसरे टॉप का रेजिस्टेंस कहां पर आया आपके, 24,380 के आसपास से आपको ऊपर का क्या आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस आया, दिख गया। चलो, तो एक तो आपका ये ट्रेड हो गया। अब बात कर लें दूसरा, मान लो कि आपका मार्केट थोड़ा बहुत यहां जाए इस जोन से, मैं जो अभी आपको रेजिस्टेंस बताया 24,320, और वहीं से आपका ये रिटर्न आता है, तो आप नेक्स्ट जो अपना प्लान बनाएंगे वो यहां तक के लिए बनाएंगे, जो कि 24,180 तक का आपका क्या होगा, यहाँ पर सपोर्ट जोन होगा। क्लियर हो रहा है जितना बताया।
दोबारा बोल रहा हूँ, अगर इसी रेजिस्टेंस से आपका मार्केट मान लीजिए कि नीचे की तरफ आता है तो आपका जो नीचे का सपोर्ट बन रहा है वो बड़ा वाला 24,180 का बन रहा है। और खास तौर पर तब जब आपका ये मतलब प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन कर दे तब तो ये मान के चलना। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया बड़ा गैप अप गैप डाउन। मान लीजिए डायरेक्टली इसके ऊपर ही गैप अप खुल जाए मार्केट, ठीक है, तो कोशिश ये जरूर रहेगी कि जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग के पोजीशन बनाए वो वापस मार्केट को अगर गैप अप हो जाए तो यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब नहीं इनके कंट्रोल में हुआ तो आपको सिंपल है, फिर इनका क्या करेगा मार्केट, आपका एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग सिंपल है, शॉर्ट कवरिंग की तरफ फिर मार्केट आपका वापस मूवमेंट कर सकता है। फिर आपका ये पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न टाइप यहाँ पर बन सकता है। तो ये आप तैयारी अपनी कर लेना। जब ये डबल टॉप के ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस मैंने प्रीवियस भी बताया था कि 24,480 की तरफ आ रहा है। कब? जब इधर आपका ये निकलेगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद पूरी है ऊपर की तरफ। क्लियर हो रहा है? नीचे का आपको बड़ा सपोर्ट कहां मिला? 24,180 का। ऊपर का रेजिस्टेंस कहां मिला? आपका 24,480 का। ये मेरा बनाया हुआ है, आप इसको नोट करें आपका एज रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए अब आपका सिंपल समझिए कि ये ट्रेंड लाइन बनाने से ये वाली आपको कितने सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर मिले ना, बस यही चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका हो गया सारा का मतलब निफ्टी का प्लान। अभी बात करते हैं यहाँ पर सिंपल है सेंसेक्स का और बैंक निफ्टी का। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स में भी सेम आपकी वो ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। आपका ये देखिए 1 घंटे में इसका मैंने रेजिस्टेंस पकड़ा, इसका रेजिस्टेंस पकड़ा, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस पकड़ा। सपोर्ट की बात करें, ये वाली आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। इसका मतलब आपका ये दोनों सपोर्ट के पास आपका यहाँ पर सेंसेक्स रुका हुआ है जो कि 77,700 आप 8050 के आसपास ले सकते हैं। 77,780 ये आपका क्या है, कल के लिए एक सपोर्ट है। और सपोर्ट दूसरे तरफ भी आप देख सकते हैं। देखिए प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस यहाँ था, तो सिंपल है भैया, आपका ये गैप अप के बाद यहाँ पर आपका सपोर्ट बना है, बन गया। चलिए, अब ये सपोर्ट आपने बना लिया, आपका ये भी पता चल गया कि यहाँ पर आपका 77,780 का आपका ये भी क्या है, सपोर्ट है, प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अब इस चार्ट को हम क्या करते हैं, सिंपल 15 मिनट में ले चलते हैं। देखिए 15 मिनट में ले जाने से आपको क्या क्या दिखाई देता है वो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। अब ये देखिए जब 15 मिनट के चार्ट में ले गया तो यहाँ पर आपका इसके नीचे आपका मार्केट ने क्या क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, लेकिन इतना कोई वैल्यू नहीं रखता है, ये समझिएगा। हो सकता है कि आपका लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत नीचे आ गया हो, कोई दिक्कत मैटर नहीं करता। लेकिन अभी यहाँ पर बड़ा सवाल ये होने वाला, देखिए ये आपका एक तो बिक है, यहाँ नोट करिएगा, ये 15 मिनट की आपकी बिक है, इसके नीचे आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दे रखा है और वो बिक का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका 77,800 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब इसके नीचे है। ओके, अब ध्यान रखिएगा ये बिक आपका और ये रेजिस्टेंस ये एक ही जगह है लगभग। यहाँ पर बहुत सारे गुच्छा रेजिस्टेंस का बना हुआ है, सपोर्ट का बना हुआ है। तो मार्केट में सिंपल है, आप ये समझिएगा कि ऊपर आपका ये जो 77,800 वाला आपको जो बिक है, अगर इसके ऊपर निकलता है वापिस, या इसके ऊपर अगर वो वापस निकलता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है वो आपको मिलेगा 78,100 की तरफ। कितना? 77,100। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये चाहें तो 200 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं या फिर आप रुक सकते हैं। अब रुकने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर ये सपोर्ट को लेकर के मार्केट ऐसे चली गई तो एक अच्छी चीज है ना कि भाई मार्केट में अब वापस एक बार बुलिश का हम यहाँ पर मूड माहौल देख सकते हैं। क्यों? चूंकि आपका ये क्या हुआ कि सपोर्ट को लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। तो फिर अगर इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो फिर ऑब्वियस बात है, फिर आपको बुलिश से देखना चाहिए, फिर आपका 78,500 वाला आपका जोन यहाँ पर क्लियर करता हुआ मार्केट दिख सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए और ये जो जोन आपके जहां पर आपका मार्केट बहुत देर तक टाइम व्यतीत किया था, मतलब आपका सिंपल है 78,000 वाला ही आप ले लीजिए, अगर यहीं से रिटर्न आया तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर एक सिंपल है फंसाने वाली बात हो गई। मतलब आपका सपोर्ट में दिखाया, ऊपर ले गया, आपका क्या किया, बुलिश किया, और बुलिश करने के बाद इन्होंने क्या किया, मार्केट को वापस धपाक से नीचे कर दिया। ये यहाँ पर आपको फंसाया और फंसा करके आपका यहाँ पर एसएल लिया। तो इसलिए थोड़ा सा ये जोन क्या है देखिएगा, आपको खतरनाक वाला है, यहाँ पर 100-200 पॉइंट का जोन आपको यहाँ पर अवॉइड करने लायक है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है आपका 78,100 के ऊपर तो बढ़िया मूवमेंट आपको मिलेगा। मार्केट अगर ऐसा कुछ करके ये जा करके ये नीचे मिलेगा तो भी बढ़िया मूवमेंट आपको यहाँ तक का देखिए मिल सकता है, जो कि 77,500 वाला आपका सपोर्ट जोन है, आपको दिख ही रहा होगा। इसके बाद मार्केट क्या करेगी, मान लो नीचे आई, मार्केट ऐसा फिर कर सकती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले, देन आपका ये बेस्ट आपका ये सेटअप होता है। क्या होता है आपका बेस्ट सेटअप, इसको बोला जाता है कि मार्केट जब भी किसी बड़े सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके, जो कि आप प्रीवियस देखे होंगे आपका रेजिस्टेंस है, बड़े सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे जाए, फिर किसी सपोर्ट का एक क्या करे, सपोर्ट ले, आप उसके बाद रिट्रेसमेंट करें, रिट्रेसमेंट के बाद जो आपका ये मोमेंट आता है ना, बहुत बढ़िया मोमेंट आता है। ऐसे में आप यहाँ पर ट्रेड करिए ना, आपको अच्छा यहाँ पर बेनिफिट रहता है। साथ में आपके जो एसएल होते हैं वो एसएल आपके बहुत छोटे हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नीचे का आपका कहाँ तक का सपोर्ट बना, आप ये देख लीजिए, आपका यहाँ 77,500 4050 का आपका ये सपोर्ट बना। अब गैप अप गैप डाउन सिंपल समझिए,
मान लीजिए डायरेक्टली आपका मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप खुले तो भाई कुछ भी हो जाता है। ये छोटा एरिया है, कोई बड़ा नहीं है, 200 पॉइंट आपका नथिंग है सेंसेक्स के लिए। अगर ये 200 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुल जाता है तो फिर आपको यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल का एटलीस्ट वेट करना चाहिए। वो क्या करता है क्या नहीं करता है, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट आपको मैंने बता ही रखा है कि यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसके ऊपर निकलने का वो आपको यहाँ मिलेगा 78,500 के आसपास आपका ऊपर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको नोट करके रख लीजिएगा, तो हो सकता है आपका ये सपोर्ट कामयाब हो जाए, देन आपका ये ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट निकलते तो यहाँ तक आप अपना ये प्लान आपका बढ़िया रहेगा यहाँ से लेकर के ऊपर का। ठीक है, ये मूवमेंट आपको जब मिलेगा तो फास्ट मूवमेंट मिलेगा। सेम नीचे का मार्केट मान लीजिए भले गैप अप खुल जाए लेकिन इसके अंदर ही रहती है, समझिएगा मार्केट भले गैप अप खुले लेकिन इसके अंदर ही रहती है। इसके अंदर रहने का मतलब हो गया कि जब तक इसका ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आप एक छोटा सा एसएल आप लगा करके ऊपर की तरफ आप शॉर्ट के लिए आप अपना प्लान यहाँ पर एक बार एक्टिव कर सकते हैं। ये समझ सकते हैं आप क्या मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मार्केट मान लीजिए छोटा मोटा गैप अप होता है इसके अंदर तक ही रहता है तो आप एज इसको रेजिस्टेंस मानकर ये समझ सकते हैं आप कि हो गया मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुला है, ये जो जितने भी यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे उनको थोड़ा सा एसएल लिया, एसएल लेने के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। ये आपका एक प्लान बन सकता है यहाँ पर। ठीक, गैप डाउन अगर इसके नीचे खुल जाए, मान लीजिए सिंपल रेंज में खुल करके डायरेक्टली नीचे जाने लगे तो आपको ये तुरंत आपको मिल सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट आपकी रेंज में खुल करके लो को ब्रेक डाउन करता है तो तुरंत आपको ये वाला प्लान मिल सकता है जो कि लगभग 200 से 300 पॉइंट का होगा। ये बढ़िया रहेगा क्योंकि मार्केट अगर नीचे की तरफ गई तो आपका जो पुट का रेट है वो बहुत फास्ट बढ़ेंगे, और जब आपके पुट का रेट बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर अपना सिंपल है छोटा मोटा प्रॉफिट बनाइए और साइड हो जाए मार्केट से, तो दिन भर आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना ही है फिलहाल के लिए। देखिए सेंसेक्स में आप चेक करिए आपका सपोर्ट और ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर लगभग बनाने की कोशिश किया, आपको प्लान यहाँ पर समझाने की कोशिश किया कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। ये सब करने से पहले भी देखिए आपको अपना खुद सेल्फ डिसीजन लेना चाहिए, आपको अपना चार्ट देखना चाहिए, आपको अपनी कैपिटल देखना चाहिए। बड़े लॉट में नहीं ट्रेड करना है, बड़ी क्वांटिटी में नहीं ट्रेड करना है। आपको अगर बार बार एसएल हिट होता है तो अपने लॉट क्वांटिटी को छोटा करिए। आप समझिए सिंपल है, मैं बहुत से लोगों को एसएल हिट होता है 30 से 40 पॉइंट का एसएल हिट होने के बाद क्या करते हैं वो लोग, फिर एग्जिट होने के बाद मार्केट उनके डायरेक्शन में जाती है। तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए, अपनी क्वांटिटी को तुरंत रिड्यूस करना चाहिए। मतलब अगर आप 5 लाट में कर रहे हैं तो आप 2 लाट में ट्रेड करना शुरू कर दीजिए, तो आपको जो एसएल है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात भाई? आप खुद सोचिए कि जहां पर आपने 5 लाट में आप ट्रेड किया, 5 लाट में आप यहाँ पर 40 पॉइंट का आप एसएल रखते हो, ठीक है, और आपका ये एसएल मैक्स टाइम हिट हो जाता है और मार्केट उसके बाद एसएल हिट करने के बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एसएल अपना थोड़ा सा मान लीजिए 60 पॉइंट करने के लिए आपको क्या लेना चाहिए बताइए। यहाँ 60 पॉइंट एसएल करने के लिए आपको यहाँ पर क्वांटिटी क्या कर देना है, 2 लाट कर देना है। जब आप 2 लाट कर देंगे तो आपकी जो क्वांटिटी है ना, मान लो 2 लाट हो गई, तो आपका एसएल आप 40 की जगह 60 हो जाए तब भी आपको उतना ही लॉस होगा जितना आपको यहाँ पर 40 पॉइंट में लॉस होता था। तो इसलिए आपको क्वांटिटी रिड्यूस करने की जरूरत है अगर आपका एसएल बार बार हीट हो रहा है तो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये आपका हो गया। चलते थोड़ा सा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या एक्टिविटी होने की कोशिश हो रही है। सो फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था देखिए, यही ने मतलब मार्केट को क्या किया था, ज्यादातर नीचे गिराने की कोशिश की। देखिए आपकी बड़ी कैंडल, उसके बाद आपका मार्केट कंटिन्यू नीचे आई थी। सपोर्ट आप देख ही रहे होंगे, आपका ये वाला सपोर्ट है 57,850 का आपका सपोर्ट दिख रहा है। ये एक बड़ा सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट के नीचे निकलता है ना तो नेक्स्ट आपको यही मिलेगा 57,500 वाला। अब ये क्यों, चलिए इसको भी बताते हैं आपको लॉजिक। थोड़ा सा ऐसे करिए चार्ट, यहाँ पर आप एक्सटर्नल लाइन उठाना है, इसके नीचे से आपको ये वाली लाइन ऐसे ड्रा कर देनी है। ठीक है, जब आप ये ड्रा करेंगे लाइन तो आपको दिखेगा ये आपका प्रीवियस ये सपोर्ट दिखा था, ये सपोर्ट दिखा था, यहाँ पर सपोर्ट। तो अगर इस सपोर्ट को किसी कंडीशन में ब्रेक डाउन करेगा तो आपको ये वाला सपोर्ट नीचे का मिलेगा। तो यहाँ तक आप अपना 300 पॉइंट का एक प्लान आप पहला बना सकते हो। ओके, बात कर ले ऊपर की। मान लीजिए कि रेंज में खुले, आपका ये रेंज है, अच्छी बात है, इसका सपोर्ट ले लेगा। तो सपोर्ट के केस में भी आपका ये मार्केट वापस यहाँ तक, ये टॉप, डबल टॉप, ये थर्ड टॉप आपका 58,380 तक का आपका ये बना सकता है। तो मार्केट के लिए फिलहाल का ये आपका 2 रेंज है, मतलब मंडे के लिए। एक तो आपको ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का आपका ये वाला सपोर्ट। इन चीजों के अंदर अगर आपको मिलता है तो आप एक बार देख लेना, प्लान बना सकते हो। अब वो प्लान बनाने का रीजन भी क्यों है, देखिए आपका इसका रेजिस्टेंस मानते हैं, ये देखिएगा आपका ये भी रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, इसका एक रेजिस्टेंस हो गया, 2 रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। तो मार्केट में देखिए बड़ी उम्मीद तो आप नहीं कर सकते मंडे के दिन, हो सकता है आपका ज्यादातर रेंज में रहने की कोशिश करे। लेकिन अगर इन रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो आपको ये मिलेगा, इस नीचे का आपका ब्रेकडाउन करता है, ये वाला जो सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, तो आपको ये वाला नीचे का सपोर्ट मिल सकता है। बस बैंक निफ्टी में इतना ही है, ज्यादा आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। देखिए आप चार्ट देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मार्केट अपने आप को वापस एक क्या कर रही है देखिएगा, यहाँ पर आपको एक छोटे से दायरे में समेटने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर आपके जो मार्केट के अंदर पोजीशन वो फिलिंग किए जा रहे हैं। देखिए, लेकिन अब ये मैं नहीं बोल सकता कि किस तरफ के पोजीशन फिलिंग किए जा रहे हैं, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। आप ये देखते होंगे जनरली कैसा होता है, जब भी मार्केट क्या है अपने आप को छोटे एक दायरे में समेटने की कोशिश करती है, इसके बाद एक मार्केट में बड़ा मूवमेंट अप या डाउन की तरफ आने की कोशिश होती है। और उस मूवमेंट का कैप्चर करने के लिए आपको सिंपल तरीका अपनाना होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये वाला यहाँ पर आपका चला, अब एक बार ऊपर चला जाए,
ऊपर होने के बाद जो आपका ये नीचे वाला प्लान होता है ये सबसे बेस्ट प्लान होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या होगा, सबका पहले एसएल लिया मार्केट ने, अब ये जो नीचे जाएगा तो आपका ओरिजिनल मूवमेंट कहलाता है। तो इस तरह से आपको कुछ प्लान अपना यहाँ पर एक्टिव करने के बारे में सोचना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। एक बार लॉस हो जाता है तो प्लीज आप लॉस में फोकस करिए, ओवर ट्रेड मत करिए, नहीं तो अगर आपने ओवर ट्रेड करने की कोशिश किया तो आपको बार बार लॉस होगा और आपको वो लॉस पता नहीं कितना बड़ा हो जाता है। ये सबके साथ हो रहा है और हो रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले लॉस में फोकस करिए, लॉस को फिक्स करिए, फिर मार्केट से आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बड़े भाई, चलिए इसी साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय एंड एंजॉय करिए।